Now, there are luxury handbags, there are sold out concert tickets, and then there are Indian mangoes in America. A seasonal obsession so intense that Americans reportedly tracking flight arrivals, refreshing delivery updates on WhatsApp, and sprinting to warehouse parking lots to get their edible yellow gold. भारत के एक ऐसे सॉफ्ट पावर के बारे में है जिसके सामने सुपर पावर अमेरिका भी लाइन में लगा हुआ है। भारत के ये सॉफ्ट पावर है आम। Clearly, if I lived in India and had come to America and ate mangoes, Oh my gosh. I would immediately I'd get be depressed so for the rest of upset. my life. When I got home, I would. Alfonso's the winner. Doesn't even compare. I mean, that was good. It's more like a pineapple. No, at least it's a real mango compared to the crap at the grocery store here in America. That's तो स्थिति यह है कि अमेरिका के लोग भारत के आम के लिए बड़े बड़े स्टोर्स के सामने घंटों लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन भारतीय आम का स्टॉक चंद मिनटों में ही खत्म हो जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका में इस समय इंडियन मैंगो रेवोल्यूशन चल रहा है, यानी हिंदुस्तानी आम क्रांति चल रही है। तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें, वो तो उनके तो फिर मजे हो गए, उनके मजे हो गए, क्या करें। अब हम तो वहां जाके ले नहीं सकते ना। It's like mango flavored candy. That's what it tastes like. Wow. They're so good. wow. भारत से अमेरिका आम इसलिए मंगवाता है क्योंकि भारतीय आमों का स्वाद, खुशबू और किस्में दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको ये जर्मनी में कहीं और नहीं मिलेंगे। हम ऐसे वीआईपी हैं जिनके पास ये आम है, ये खास है और लोगों को पसंद आता है। इससे छोटी मंडी, फिर उससे छोटी, और फिर रोगों लग जाता तो बहुत महंगा हो जाता है। हमारे तक पहुँचते पहुँचते केला जो है ना 400 350 ये दर्जन पहुँच जाता है। थोड़ा अच्छा केला 12 पीस, ठीक है 12 पीस। ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उधर क्या रेट है। हमारे पास अंगूर पहुँचते पहुँचते कोई 1000 का थर्ड क्लास, कोई 1200-1500 रुपए तक किलो ये जो इंडिया के जो मीठे अंगूर और तो ये बड़े महंगे हैं। पूरे क्रेट 900 रुपए का नहीं जा सकते, लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मेरे पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर दोस्तों गर्मी का मौसम आते के साथ ही आम जो है वो सबको पसंद आने लगते हैं। आम की याद सबको आ जाती है और सबको आम खाने होते हैं। अब भारत में तो आम इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर विदेशों में, खासकर अब यूरोप अमेरिका में आम नहीं होते हैं, और यही वजह कि वहाँ पे लोगों को आम खाने को नहीं मिलते हैं। अब जब भारत का अल्फांसो आम पहुँचता है अमेरिका, तो उसकी वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग उसे खा रहे हैं और घंटों लाइनों में लग के जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ से उसे ख़रीद रहे हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूखमरी के हालात है, महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान पे है। आम पाकिस्तानियों का इस समय महंगाई से लड़ना जूझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और ये इतने परेशान हो चुके कि अपनी सरकार को अब इन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया है। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि आम किस तरह से मशहूर हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, और पाकिस्तान में किस तरह से भूखमरी वाले हालात बने हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। महंगे होते उल्टा कहीं कहीं जगहों पे तो सस्ते हो जाते हैं, और मतलब लेकिन इधर तो रेट अभी थोड़े चले हुए। हमारा मंडी से ये सबसे बड़ी मंडी थी, इससे छोटी मंडी, फिर उससे छोटी, और फिर रोगों लग जाता तो बहुत महंगा हो जाता है। हमारे तक पहुँचते पहुँचते केला जो है ना 400 350 ये दर्जन पहुँच जाता है। थोड़ा अच्छा केला 12 पीस, ठीक है 12 पीस। ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उधर क्या रेट है। हमारे पास अंगूर पहुँचते पहुँचते कोई 1000 का थर्ड क्लास, कोई 1200-1500 रुपए तक किलो। ये जो इंडिया के जो मीठे अंगूर तो बड़े महंगे हैं। पूरा क्रेट 900 रुपए का मिल रहा है। खानी अंगूर है, पूरा क्रेट 900 रुपए का मिल इधर रहा हमें है। किलो 1200। हमारे आपने याद हो 700 रुपए किलो अनार बता रहा था मंडी में, जो वो छान कर साइड में रख रहा था, 700 रुपए किलो। इधर 800 के 900 रुपए का पूरा क्रेट मिल रहा है। तो भाई बहुत इंडिया में सस्ता है, और रमजान में थोड़ा यार देखो आते ना, देखो आपका जब दिवाली आती है या कोई या तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है, वहां जाके ले ले। इंडिया जाके राशन लेंगे, जाने के लिए कोई मसला है, नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मेरे पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए इस तरह फ्री का राशन अगर मिले पाकिस्तानियों को, बॉर्डर के ऊपर रश लग जाएगी, इंडिया के बॉर्डर पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसा, वो जहाँ पर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हालात बहुत खराब, उन्हें भी तो फ्री का राशन मिलते हैं, वो तो सबको ही मिलता है फ्री का राशन। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ मुसलमानों को नहीं मिलता होगा, जो वहाँ के हैं
राशन तो सबको ही मिलता है फ्री का, मुसलमानों को भी मिलता है, सिखों को भी मिलता है, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को भी। लोग गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, यही होगा, गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। अब लोग जो डेली वेजर्स हैं या सैलरी वाले जो अफराद हैं, सबसे ज्यादा वो मुतासर हुए हैं। आप कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और IMF ने भी ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की 50% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम पे भी। मैं वही कह रहा हूँ, और नीचे चले जाएंगे लोग, क्योंकि जो सैलरी पर्सन है और जो डेली वेजर्स हैं बेचारे, वो तो कहाँ से करेंगे, उनकी तो तनख्वाहें थोड़ी बढ़ी हैं। बाकी जो मजदूर या जो कारोबार करने वाले हैं वो तो अपनी प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, वो अपनी चीजें महंगी कर देते हैं। प्रॉफिट तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन कारोबारी लोगों की भी सेल कम हो जाती है, मामला तो उनके भी खराब होते हैं। लेकिन वो अपना बराबर कर लेते हैं साहब, लेकिन सैलरी वाला बंदा पिसता है, उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना। सैलरी वाला सबसे ज्यादा परेशान हो, वो पिसता है। और क्या कह सकते हैं सवाल। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं, रिवर्स गियर क्यों लगा हुआ? जो खैर आलमी जो माहौल है उसके, आलमी माहौल से पहले भी पाकिस्तान के हालात को बेहतर थोड़ी थे, उसके असरात हैं ज्यादातर, तो उसके असरात। कस्टमर मांग भी रहा है तो हम नहीं दे रहा है, क्योंकि कस्टमर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम जब रेट बोलता है वो बोलता है भाई इतना तो नहीं बिक रहा है, तो उसकी वजह से बस काम समझो 100 में अभी 20% कर रहा है, हल्का फुल्का, उसमें भी बस बचत नहीं है, मतलब गाड़ी को चलाना है बस। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सूरत हाल अगर होगा तो समझो अगर 100 से 20% तक आ गया तो मजबूरन ये 20% भी खत्म हो जाएगा, फिर समझो बंद ही होना। समझता हूँ कि भारत के लिए, और जो बात नरेंद्र भाई बहुत पहले समझ गए थे, आपको याद हो तो पिछले 4 साल से वो कहते आ रहे हैं आपदा में अवसर। एग्जैक्टली ये हो रहा है, आपदा में अवसर। और धंधा करना, अंबर जी मैं बहुत सीधी बात बताता हूँ, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद गुजराती हूँ, फिर बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, धंधा करना गुजरातियों को आता है। धंधा कैसे किया जाता है वो भी उनको पता है। आज जो हो रहा है ना, इसमें धंधा हो रहा है। कैसे, मैं एग्जांपल देके एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सबसे ज्यादा टैरिफ का असर 50% टैरिफ किस में थोपी गई? डायमंड्स के ऊपर और टेक्सटाइल और एपल्स के ऊपर। अभी देखिए, मैं तो गुजरात के एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहां पर डायमंड्स और टेक्सटाइल्स दोनों ना हो तो वो शहर की कोई रौनक ही नहीं होती। मैं सूरत के अंदर की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, सूरत में सबसे ज्यादा पैसे जो आते हैं वो डायमंड से आते हैं और फिर टेक्सटाइल से आते हैं। आज स्थिति ये है, काफी लोग बोल रहे हैं कि हाय मर गए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ये वो सब माबूब करते हैं। मगर मुझे इतने ताज्जुब हुआ जब मैंने थोड़े बहुत दोस्त हैं मेरे टेक्सटाइल के अंदर, उनमें से 2 को फोन किया। मैं बोला भैया कहाँ हो, मिलना है आपसे, मैं भी यही जानना चाहता था। तो पता चला भैया हम तो दुबई गए हुए, अगले हफ्ते आएंगे। और ये बात है 24 अगस्त की। अभी 27 अगस्त को 50% सैंक्शन लगे, उससे पहले ये भाई साहब तो जाके 100 बैठे हुए वहां पर, वो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर मैंने एक दिन फिर से फोन लगाया, मैं बोला भैया बात करनी आपसे। तो बोलता है यार धंधा तो हो जाने दे, बात करेंगे। मतलब के सीधी भाषा में लोगों को समझाया जाए, हिंदी भाषा में, तो एक जमाने में यहाँ के टेक्सटाइल व्यापारी लंबी कूद किया करते थे। मतलब सूरत से सीधा US में बेचते थे।